सो हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड बैक माय यूट्यूब चैनल डे नाइट क्लासेस। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं विक्रम सेठ का एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट है ईएमआरएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनका, और साथ ही आपको नेट जेआरएफ या नेट का यूजीसी नेट का जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे स्टेट को हो, चाहे यूपी पीजीटी हो या टीजीटी हो, जहां भी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो आइए हम लोग बात करने वाले। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है आपको देखने को मिलता है। सॉरी, क्या हो गया सर जी? ठीक है, जो देखने को क्या मिलता है, पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द बर्थ प्लेस ऑफ विक्रम सेठ। विक्रम सेठ का जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ हुआ था? ठीक है, मतलब क्या बर्थ प्लेस है। तो देखिए, पहला यहाँ इंडिया है, न्यू दिल्ली इंडिया है, कोलकाता इंडिया है, और ठीक है यहाँ आपका बंगलोर। ठीक है, बंगलोर इंडिया है। तो आपको पता है यहाँ कलकत्ता के बात किए थे, यानी इसका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको 2 देखने को मिलता है विच लिटरेरी अवार्ड, ठीक है, अवार्ड डिड विक्रम सेठ विन फॉर हिज एपिक नॉवल है ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय जो है इनका एपिक नॉवल है। ठीक है, उसमें जो है इनका कौन सा लिटरेरी अवार्डेड जो है ना, अवार्डेड जो है विक्रम सेठ विन किया था, जीता था या मिला था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, WHS स्मिथ लिटरेरी अवार्ड है, और है ना पुलिट्जर है प्राइज है, नोबल प्राइज है, और मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आपका? ये वाला WH स्मिथ लिटरेरी अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये है, आपको देखने को मिलता है विक्रम सेठ इज नाउन फॉर राइटिंग इन विच लैंग्वेज। यानी कौन सा लैंग्वेज में, कौन सा भाषा में विक्रम सेठ राइटिंग स्किल है जो लिखे हैं और उस राइटिंग से जाना जाता है। कौन सा भाषा में जो लिखे हैं या राइटिंग किए हैं तो उनको जाना जाता है। तो हिंदी है आपका, यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो आपका यहाँ जो है, यहाँ आपका राइट हो जाएगा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश की बात है। हाँ, ये तो हो ही रहा है, ये है EMRS का। ठीक है, CSK EMRS का ये क्लास चल रहा है। आप ज्वाइन करके अगर फॉर्म भरे हैं तो कीजिए, अदरवाइज़ UGC नेट का है तो UGC नेट में आप जो है कर सकते हैं। UGC नेट के लिए UGC नेट में भी आपको आने वाला है। फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो फॉर्म फिलअप करके जल्दी से अपना कर लो। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो जल्दी फटाफट आइए। UGC नेट है, ठीक है, UGC नेट, और आपका प्लस जो है EMRS का। ठीक है, EMRS का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ 4th है। 4th क्वेश्चन है, जैसे देखने को मिलता है इन विच ईयर वाज विक्रम सेठ's नॉवल ए सुटेबल बॉय फर्स्ट पब्लिश्ड। कब पब्लिश्ड हुआ था? तो आपको यहाँ ऑप्शन है 1989, 1993 और 1997 और 200, मतलब 2001। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि फास्ट चलना है और फास्ट में हम लोग का समय भी नहीं है। आपको अब 100% जो भी इम्पोर्टेंट MCQ होंगे वो आपको 100% है कि से देखिए, कोई भी राइटर से 1-2 ही प्रश्न आने वाला है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया है, जितना सवाल पूछा गया है उसी सवाल को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय विक्रम सेठ, जो विक्रम के सेठ के द्वारा जो लिखा गया या जो वर्क है वो वर्क नहीं है, कौन सा वर्क नहीं है जो विक्रम सेठ के द्वारा जो नहीं लिखा गया है या उनका नहीं है वर्क। तो देखिए एन इक्वल है, एन इक्वल म्यूजिक है, टू लिप्स है और यह ठीक है मिडनाइट चिल्ड्रेन है और द गोल्डन गेट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मिडनाइट चिल्ड्रेन्स, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आते हैं विक्रम सेठ नोबल। विक्रम सेठ का नोबल है द गोल्डन गेट, ठीक है। द गोल्डन गेट इज रिटन इन विच फॉर्म ऑफ पोइट्री, यानी कौन सा पोइट्री का जो कौन सा फॉर्म में जो लिखा गया है, ठीक है, कौन सा फॉर्म में लिखा गया है। तो आपका यहाँ ऑप्शन है, यहाँ सोनेट है, ठीक है, हेल्कू है और ब्लैंक वर्स है और ठीक है लिम्ब्रिक है, ठीक है, लिम्ब्रिक्स। तो आप कौन सा में देंगे, अगर ज्वाइन है जो भी है आपका वॉइस अगर क्लियर जा रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्लियर है, और आपका जो समझ में आ रहा है फटाफट आप ऑप्शन दीजिए, हम फास्ट चलेंगे हम लोग और जल्दी से जल्दी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ सोनेट है, यहाँ बता दें तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा यहाँ सोनेट्स है, ठीक है, याद रखना है सोनेट्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और 7 क्वेश्चन नंबर आपको देखने को मिलता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ विक्रम सेठ, ठीक है, सेठ ट्रेवलॉग, ठीक है, ट्रेवलॉग विच कवर्स हिज जर्नी अक्रॉस चाइना। तो आपका यहाँ ऑप्शन है जो है फ्रॉम हेवन लेक है, सुटेबल गर्ल है, एन इक्वल म्यूजिक है और द गोल्डन गेट है। जो भी है फटाफट आप लोग अपना बताते चलिए और आगे चलिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए फट के और कमेंट करके बताइए कि कौन वाला है, तो जल्दी बताएंगे। चलिए आप लोग तैयारी है, पूरी तरह से तैयारी नहीं है तो तैयारी हो जाएगा, बहुत जल्द होने वाला। और ये क्लास जो रेगुलर चलता रहेगा, न्यू होंगे तो चैनल में तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि हम जो है इम्पोर्टेंट यहाँ क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। तो यहाँ इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रॉम हेवन, ठीक है, हेवन लेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट डज विक्रम सेठ प्ले, ठीक है, प्रोफिशिएंटली। तो यहाँ आपका ऑप्शन है, आगे देखेंगे यहाँ ऑप्शन के बात करते हैं तो ऑप्शन आपका है सितार, ठीक है, सितार है, तबला है और वीणा है, फ्लूट है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सितार, ठीक है, सितार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द टाइटल ऑफ विक्रम सेठ कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड इन 1980। तो इसका ऑप्शन है यहाँ सुटेबल बॉय है, द गोल्डन गेट है, मैपिंग्स है और एन इक्वल म्यूजिक है। तो आप फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि आपका जो ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन क्या होगा। तो जल्दी से कीजिए, अगर यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं, साथ ही EMRS का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपी PGT TGT कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, तो अगर सिलेबस में मेंशन है तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो मैपिंग्स हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका विच ऑफ हिज वर्क्स इज एन ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के द्वारा कोई एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, तो ये कौन सा वर्क है, इनमें से कौन सा वर्क जो ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है जो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है या उनका है। ए सुटेबल बॉय है और एन इक्वल म्यूजिक है, टू लिप्स है और यहाँ फ्रॉम द यहाँ टू है ना, लिप्स या लाइफ्स पढ़िए, लाइफ्स, ठीक है, टू लाइफ। यहाँ है फ्रॉम द हेवन, ठीक है, टू लिप्स एंड हेवन, क्या है, फ्रॉम हेवन लेक है। तो इसका राइट हो जाएगा टू लिप्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले अगर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आगे की ओर चलना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच, ठीक है, इन विच कंट्री डिड विक्रम सेठ स्पेंड हिज चाइल्डहुड एंड ईयरली, ठीक है, एडल्टहुड। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, इंडिया है, इंग्लैंड है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका राइट क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताएंगे। इसका राइट हो जाएगा इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ 12 क्वेश्चन है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ विक्रम सेठ चाइल्ड, ठीक है, चिल्ड्रंस बुक, ठीक है, चिल्ड्रंस बुक है जो पब्लिश्ड हुआ था 1992 में, 1992 में। तो यहाँ आपका ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं। ऑप्शन यहाँ है आपका द फ्रॉग एंड द नाइटिंगल, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रिस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर। नेक्स्ट है, ठीक है, एरियन, ठीक है, एरियन एंड डॉल्फिन, एरियन एंड द डॉल्फिन एंड द नेक्स्ट है द रिवर्ड, ठीक है, रिवर्ड अर्थ, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 की ओर बढ़ेंगे और 13 क्वेश्चन नंबर है आपका, देख सकते हैं 13 क्वेश्चन आप पढ़िए और आंसर फटाफट दीजिए। और आंसर आपका यहाँ है, मतलब यहाँ देखिए, विक्रम सेठ वर्क एन इक्वल, ठीक है, एन इक्वल म्यूजिक रिवॉल्व्स अराउंड द वर्ल्ड ऑफ। तो देखिए आर्किटेक्चर का दुनिया है या डांस का, म्यूजिक का, पेंटिंग का। तो इसका राइट हो जाएगा डांस का, ठीक है, डांस का। एन इक्वल म्यूजिक, अपने आप में म्यूजिक बजेगा तो डांस ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विक्रम सेठ डेब्यू, ठीक है, डेब्यू नॉवल। डेब्यू नॉवल जो है, डेब्यू नॉवल क्या है, एक सूटेबल बॉय है, एक गोल्डन गेट है, और नेक्स्ट है फ्रॉम हेवन लेक है, और द गोल्डन, सॉरी ये डबल हो गया, यहाँ नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है, नो लिख लीजिए, नो, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नो हो जाएगा। तो आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है 15 का। 15 है, विक्रम सेठ नॉवल है, सूटेबल नॉवल है, इज सेट इन विच कंट्री, कौन सा कंट्री में जो है ए सूटेबल बॉय जो नॉवल है वो सेट है, ठीक है। तो देखिए इंडिया है, इंग्लैंड है, और पाकिस्तान और श्रीलंका है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे, आप लोग का पता होगा क्या होगा, जल्दी बताएंगे कि क्या होना है। और तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए इंडिया की बात है, इंडिया का राइटर है तो इंडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय विक्रम सेठ इज ए वर्स नॉवल, एक वर्स नॉवल है, ठीक है, जो अनइक्वल म्यूजिक है, या फ्रॉम हेवन, ठीक है, फ्रॉम हेवन लेक है, और द गोल्डन गेट और द रिवर्ड, ये ठीक है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, आंसर आपका गोल्डन गेट हो जाएगा, ठीक है, यानी सी राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 17, इन विच बुक डिड विक्रम सेठ डिस्क्राइब ए लॉन्ग जर्नी फ्रॉम चाइना टू इंडिया, ठीक है, वाइवा तिब्बत एंड नेपाल, तिब्बत और नेपाल से होते हुए, ठीक है, ये चाइना से इंडिया, और इंडिया जो है तिब्बत और चाइना से होते हुए, ये जो है जर्नी बहुत लंबा जर्नी करता है, चाइना टू इंडिया, और इंडिया किससे होते हुए, तिब्बत और नेपाल से होकर चाइना से लेके इंडिया, ठीक है, ये ट्रैवल करता है। तो कौन सा बुक है, कौन सा, तो देखिए फ्रॉम हेवन लेक है, द गोल्डन गेट है, हेवनली वर्सेस है, और ए सूटेबल गर्ल है। तो देखिए ये राइट हो जाएगा, ठीक है, ए, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका आगे बढ़ते हैं, कितना चला गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 क्वेश्चन है, देखिए विक्रम सेठ हैज ट्रांसलेटेड द वर्क्स ऑफ विच इंडियन पोएट इन इंग्लैंड इनटू इंग्लिश। तो यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर है, सरोजिनी नायडू है, मिजरा गल, ठीक है, गलीब है, गलीब, और नेक्स्ट है ठीक है, सुब्रमण्या भारती है, सुब्रमण्या भारती। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर आपका आगे बढ़ते हैं। तो 19 क्वेश्चन है, विच ऑफ विक्रम सेठ्स वर्क,
was inspired by the life of his great uncle and German Jewish great aunt। ठीक है, तो यहाँ टू लाइफ्स है और ए सुटेबल बॉय है और एन इक्वल म्यूजिक है और द रिवर्ड अर्थ है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करके जल्दी बताएंगे आप लोग। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताइए। ये आप लोग के लिए रह जाएगा, छोड़ दे क्या, नहीं छोड़ते हैं। चलिए इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। सॉरी, बड़ा बढ़ गया, सॉरी सॉरी। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 19 तक कर लिए थे। चलिए 20 क्वेश्चन नंबर आते हैं। 20 क्वेश्चन है, विक्रम सेथ्स नॉवल ए सुटेबल गर्ल। ए सुटेबल गर्ल इज ए सीक्वल टू विच ऑफ द हिज फेमस वर्क्स। देखिए कौन सा फेमस वर्क है जो सीक्वल है, सुटेबल गर्ल का एक सीक्वल नॉवल है। तो यहाँ देखिए गोल्डन गेट है, नेक्स्ट है अनइक्वल म्यूजिक है और ए सुटेबल बॉय और फ्रॉम हेवन लेक है। तो राइट हो जाएगा ए सुटेबल बॉय। ठीक है, राइट क्या हो जाएगा, ए सुटेबल बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21, व्हाट इज द नेम ऑफ विक्रम सेथ फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोयम पब्लिश्ड इन 1980। तो यहाँ हो जाएगा मैपिंग। यहाँ देखेंगे तो पहला है ऑप्शन मैपिंग्स, जो ये पब्लिश्ड हुआ था या आया था आपका 1980 में। और यहाँ फ्रॉम हेवन लेक है। नेक्स्ट है, ठीक है, हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन है। और नेक्स्ट है गोल्डन गेट है। अगर इसको चारों ऑप्शन में क्या राइट होगा आप लोग जल्दी बताएंगे, अगर नहीं बताएंगे कमेंट करके जल्दी बताइए आप लोग। तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा मैपिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं तो 22 आ जाता है। इन विच सिटी के बात है डिड विक्रम सेथ अटेंड हुए थे, अटेंड द यूनिवर्सिटी एंड कंप्लीट हिज अंडर ग्रेजुएट स्टडी। अपना अंडर ग्रेजुएट स्टडी जो है कंप्लीट किए थे। तो बताएंगे कौन सा सिटी में ये अटेंड करके यूनिवर्सिटी किए और साथ ही अपना ग्रेजुएट जो है अंडर ग्रेजुएट स्टडी किए थे, कंप्लीट किए थे। तो देखिए लंदन इंग्लैंड है, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए है और ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड है और दिल्ली इंडिया। तो इसका राइट क्या होगा जल्दी आप लोग बताएंगे। ये ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड हो जाएगा। ठीक है, सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, विक्रम सेथ वर्क है जो क्या है, वर्क का नाम है इनका द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन इज ए कलेक्शन ऑफ। क्या है कलेक्शन का, तो शॉर्ट स्टोरी है, पोयम है या ऐसे है। नेक्स्ट में है यहाँ आपको नीचे दिया हुआ है ट्रेवलॉग है। ठीक है, ट्रेवलॉग है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका आंसर बताएंगे। और ये राइट ऑप्शन होगा, ये पोयम का कलेक्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, विक्रम सेथ्स नॉवल एंड इक्वल म्यूजिक है एक्सप्लोर्स द लाइव्स ऑफ म्यूजिशियंस इन विच यूरोपियन सिटी। कौन सा यूरोपियन सिटी है, तो पेरिस है, ठीक है, वियना है और नेक्स्ट है आपका लंदन और बार्लिंग है। तो इसका राइट हो जाएगा, ठीक है, वियना। ठीक है, वियना है राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच, ठीक है, 25 है, विच फेमस एपिक पोयम हैज विक्रम सेथ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया था। कौन सा ऐसा एपिक पोयम है जो विक्रम सेथ ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और साविंग कासिंग, ठीक है, कैसिंग सो कैशिंग हिज वर्सलिटी एज ए पोइट, और अपना वर्सलिटी जो दिखलाया है एज ए पोइट के रूप में। तो देखिए द ओडिसी, ठीक है, ओडिसी है, द इलियड है और नेक्स्ट है महाभारत। ठीक है, क्या है, महाभारत जिसको बोलते हैं, रामायण है। तो इसका राइट हो जाएगा आपका महाभारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, विक्रम सेथ बुक है द ब्रिस्टली टेल्स फ्रॉम द हियर एंड देयर। ये कंटेंस करता है रिटेलिंग, ठीक है, रिटेलिंग्स ऑफ ए ट्रेडिशनल फेबल्स इन द स्टाइल ऑफ। तो देखिए लिमरिक्स है, सोनेट है और हैकू है एंड, ठीक है, हैकू और विलानेल्स है, ठीक है, नेल्स है। तो इसका राइट क्या हो जाएगा आप लोग बताएंगे। ये लिमरिक्स है, ठीक है, यानी ए राइट ऑप्शन हो जाएगा।
जल्दी बताएंगे फटाफट। और यहाँ आपका आगे क्वेश्चन की ओर आप बढ़ते हैं तो 27 आ जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ विक्रम सेठ नोबल बुक दैट कवर्स हिज जर्नी थ्रू द हिमालयस? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ है द हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन है, और टू लाइफ्स फ्रॉम हेवन, हेवन लेक है, और नेक्स्ट में यहाँ अगर डी देखते हैं गोल्डन गेट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फटाफट कमेंट करके बताएंगे। इसका राइट हो जाएगा फ्रॉम हेवन, ठीक है, फ्रॉम हेवन लेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं तो 28 आ जाते हैं। 28 है विक्रम सेठ नोबल जो है सुटेबल बॉय है इज सेट इन विच, ठीक है, इन विच डिकेड, ठीक है, डिकेड। तो आपका 1940 है, 1950 है, 1960 और 1970। तो राइट हो जाएगा 1950, या कहीं अगर देखा तो 1951 भी रहेगा, तो आपको टिक करना है, आपको इसी को करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय विक्रम सेठ इज अ नॉन फिक्शन, यहाँ एन छूट गया है, बुक है, नॉन फिक्शन बुक है, दैट एक्सप्लोर द लाइफ्स ऑफ हिज इटालियन ग्रेट अंकल और जर्मन जूइश ग्रेट। हमको लगता है ये रिपीटेशन हो गया है, इसका लाइक हो मतलब सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, इन विक्रम सेठ नोबल ए सुटेबल बॉय विच कैरेक्टर इज सर्चिंग फॉर ए सुटेबल हस्बैंड फॉर हर डॉटर लता। तो इसका राइट हो जाएगा, क्या आंसर होगा, रूपा मिश्रा है, मिसेस रूपा मिश्रा, और सविता मिश्रा है, और मिसेस रूपा कपूर है। तो राइट हो जाएगा यहाँ मिसेस क्या हो जाएगा, मिसेस रूपा मिश्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, विच ऑफ विक्रम सेठ नोबल इज रिटन इन वर्स एंड इंस्पायर्ड बाय द क्या है, बायरोनियन पोएटिक फॉर्म। तो यहाँ देखिए रिवर्ड अर्थ है, टू लाइफ्स अनइक्वल म्यूजिक और लास्ट में गोल्डन गेट है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एन इक्वल म्यूजिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 32 आ जाता है। एंड व्हाट इज द टाइटल ऑफ विक्रम सेठ फर्स्ट नोबल बुक पब्लिश्ड इन कब, तो 1983। तो देखिए मैपिंग्स है, फ्रॉम हेवन लेक्स है, और ब्रिस्टल लेक्स फ्रॉम द हेयर एंड देयर है, एंड हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स गार्डन है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम हेवन लेक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं तो 33 में विक्रम सेठ नोबल है सुटेबल बॉय इज प्राइमरली, ठीक है, प्राइमरली सेट इन विच इंडियन स्टेट। तो देखिए केरला है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। राइट होगा इसका उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग का रह जाएगा 34। इन विक्रम सेठ नोबल ए सुटेबल बॉय विच करेक्टर इज एन, ठीक है, करेक्टर इज ए यूनिवर्सिटी सुटेबल विद ए पैशन, ठीक है, पैशन फॉर लिटरेचर एंड राइटिंग। देखिए अमित चटर्जी है, कबीर दुरानी है, और हरेश खन्ना है, और करण कपूर है, ठीक है, सॉरी करण है, प्राण कपूर है। तो राइट हो जाएगा अमित ठीक है, चटर्जी। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा आपको ये लगा तो चैनल को शेयर करना और साथ ही लाइक कर देना है, और थैंक यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगला टॉपिक में। पूरी इंडियन लिटरेचर पहले डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग चलेंगे जो अदर कंट्री का है, जो अमेरिकन है या अफ्रीकन या ऑस्ट्रेलियन है, ठीक है। थैंक यू।